100 में से 90 शोषित हैं। शोषितों ने ललकारा है, धन दौलत और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो नमस्कार सभी को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका जन्म 24 जनवरी 1924 को पितौजिया गांव समस्तीपुर जिले के बिहार राज्य में हुआ था। उनके पिता का नाम गोकुल ठाकुर और उनकी माता का नाम राम दुलारी था। बचपन से ही कर्पूरी ठाकुर पढ़ाई में होशियार थे और वह आगे पढ़ना चाहते थे। वो कर्पूरी ठाकुर ही थे जिन्होंने बिहार में अंग्रेज़ों के शासनकाल में 1940 में मैट्रिक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी से प्राप्त की थी। वह उस समय पास हुए थे जब अंग्रेज़ों ने मैट्रिक की परीक्षा में इंग्लिश में पास होना अनिवार्य कर रखा था, क्योंकि हम हिंदू लोग अंग्रेज़ी को ज़्यादा नहीं जानते थे और इसलिए अंग्रेज़ों ने मैट्रिक में अंग्रेज़ी को अनिवार्य कर रखा था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि शिक्षा जन जन तक पहुँचे। वह चाहते थे केवल लेस मात्री व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण कर सकें, जिनमें कर्पूरी ठाकुर भी थे। कर्पूरी ठाकुर ने 1940 में मैट्रिक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी से पास की थी। जब कर्पूरी ठाकुर के पिता को यह बात पता चली कि उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली है तो वह बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि चलो कर्पूरी, हम बड़े ज़मींदारों के पास चलते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर आते हैं। कर्पूरी ठाकुर कहते हैं, ठीक है पिताजी, अगर आप कह रहे हो तो मैं चलने को तैयार हूँ। जब उनके पिता एक सेठ साहूकार के पास कर्पूरी ठाकुर को ले जाते हैं तो कहते हैं कि सरकार, हमारे बेटे ने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली है। तो सेठ कहता है, बहुत अच्छी बात है ये तो, चलो अब तो मेरे पैर दबाओ। कर्पूरी ठाकुर को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह मन ही मन सोचते हैं कि काश अगर हम पिछड़ी जाति से ना होते तो मुझे यह अपमान सहना ना पड़ता। कर्पूरी ठाकुर बचपन से ही बहुत सादगीपूर्ण और सरल व्यक्ति रहे हैं और उन्होंने यह कारनामा मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जारी रखा। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्हें कभी घमंड नहीं हुआ और वह हमेशा पिछड़े और असहायों के लिए लड़ते रहे। वह समाज में कहते थे कि अगर हमारे समाज को अच्छा बनाना है तो गरीबों को और असहाय लोगों को इसमें सबसे आगे आना पड़ेगा, उनकी हमें सहायता करनी पड़ेगी और तभी समाज एक योग्य और सुव्यवस्थित बन सकता है। जब वह 1970 के दशक में मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने मैट्रिक में अंग्रेजी में पास होने की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया था। वह कहते थे कि हमारे ज़्यादातर विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं और इस कारण से जो उनके माता पिता होते हैं उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और काम करने के लिए कहते हैं और आगे की पढ़ाई उनकी रुक जाती है। ये अंग्रेज़ों की चाल थी। वह चाहते थे कि शिक्षा जन जन तक नहीं पहुँचे। लेकिन 1970 के दशक में जब कर्पूरी ठाकुर पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने इस नियम को भंग कर दिया। उनका उस समय एक नारा भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था, अंग्रेजी में अब काम ना होगा, फिर से देश गुलाम ना होगा। उनके ऐसे उत्साह भरे नारों से युवाओं में बहुत ही उत्साह भर जाता था। युवा उनसे बहुत ही प्रेरित होते थे और उनसे प्रेरणा लेते थे कि हाँ, यही वह मुख्यमंत्री हैं जो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, नहीं तो आज तक हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। बहुत सरकारें आई गई लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री हमने कहीं नहीं देखा, क्योंकि वह बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्ति थे। वे कभी भी घमंड नहीं करते थे और हमेशा चाहते थे कि गरीबों के लिए और असहायों के लिए आगे रहें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकें, क्योंकि यही वह रास्ता था जो हमारे देश को आगे ले जा सकता था। वह चाहते थे कि शिक्षा जन जन तक पहुँचे और हर कोई व्यक्ति शिक्षा का लाभ उठाए और इस अंग्रेज़ी शासन को धूल चटाए। एक बार की बात है, जब कर्पूरी ठाकुर अंग्रेज़ी शासनकाल में भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि हमारी जनसंख्या इतनी है कि हमारे मात्र थूक फेंक देने से ही अंग्रेज़ी शासन समाप्त हो जाएगा। अंग्रेज़ों को यह बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को इसके लिए दंडित भी किया। उन्हें बहुत यातनाएं भी सहनी पड़ी लेकिन वह नहीं रुके। वह हमेशा कहते थे
जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं गरीबों और असहाय और पिछड़े वर्गों के लिए हमेशा आगे रहूँगा। मेरी एक एक सांस गरीबों और असहाय और पिछड़े वर्गों के लिए हमेशा रहेगी। मैं अंतिम सांस तक लड़ता रहूँगा। कर्पूरी ठाकुर ने किसानों की समस्या को भी मुख्यमंत्री बनने के बाद ख़त्म किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे छोटे किसान भाई फसल पैदा करते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि सूखा पड़ जाता है, ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो उनसे उनकी फसल नष्ट हो जाती है और फिर भी सरकार उनसे टैक्स लेती है। लेकिन हमारी सरकार ऐसा नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि 5 एकड़ से कम ज़मीनों के किसानों को टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े किसान टैक्स भरेंगे, लेकिन छोटे किसान टैक्स आज से नहीं भरेंगे, क्योंकि कभी कभी किसानों की फसल सूखे की भेंट चढ़ जाती थी, इसलिए उन्होंने यह नियम लाया था। कर्पूरी ठाकुर ने पुनः किसानों के लिए एक और नियम लाया और 1971 में उन्होंने कहा कि किसान की गैर लाभकारी ज़मीन पर मालगुजारी टैक्स को बंद कर दिया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिनकी प्रशंसा विदेशी पत्रकार भी करते थे। विदेशी पत्रकार उनसे कहते थे, सर यू आर ग्रेट, हमने आपके जैसा डाउन टू अर्थ और सरल मुख्यमंत्री कहीं नहीं देखा। आप सच में ही जनता के लिए कार्य करते हो और इतने सरल स्वभाव के हो। सदियों से था दूर तलक घनघोर अंधेरा राहों में, कर्पूरी था भरे उजाला इन खामोश निगाहों में। जन जन बोले, तन मन डोले, हर दिल बोले, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने एक और कानून लाया। उन्होंने बिहार की जनता के हित के लिए बिहार में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति शराब का व्यवसाय करते हुए या शराब खरीदते या बेचते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। उनके इस कानून को सुनकर जनता में बहुत ही उत्साह और प्रसन्नता हुई, लेकिन विरोधी इस कानून को सुनकर तिलमिला उठे, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर हमेशा से ही जनता के लिए आगे रहते थे और इस कारण से उन्हें जननायक भी कहा जाता था। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू कर दी थी, तब कर्पूरी ठाकुर को भेष बदलकर इधर से उधर भी बहुत घूमना पड़ा था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने सब क्रांतिकारियों को जेल में बंद करवा दिया था। लेकिन एकमात्र कर्पूरी ठाकुर ही थे जिनको इमरजेंसी के दौरान पुलिस कभी नहीं पकड़ सकी, क्योंकि वह कभी मुंबई, कभी नेपाल, कभी काठमांडू, कभी बेंगलोर भेष बदलकर घूमते रहते थे और क्रांति को चलाते थे। वह चाहते थे कि जब तक मैं रहूँगा तब तक जनता के हित के लिए कार्य करता रहूँगा, और सच में ऐसा आज तक मुख्यमंत्री पैदा नहीं हुआ जो अपने स्वार्थ के लिए काम ना करे। कर्पूरी ठाकुर ने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने सरकारी गाड़ी, सरकारी पैसे को भी अपने स्वार्थ के लिए कभी प्रयोग नहीं किया। वे फटे कुर्ते से ही सभाओं में चले जाते थे, क्योंकि वह सोचते थे और वह अपने मंत्रियों से कहते थे कि हमारा कुर्ता हमारी पहचान नहीं है, हमारी पहचान है हमारा व्यवहार। हम केवल जनता से प्यार करते हैं, जनता हमसे प्यार करती है, ना कि कुर्ते से। उनके मंत्री यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न थे कि ऐसा व्यक्ति तो ज़िंदगी में हमने नहीं देखा कि इतना बड़ा मुख्यमंत्री बन गया लेकिन एक कुर्ता तक नहीं खरीद सका। लेकिन जब वह मुख्यमंत्री के पद से हटे तब उनके मंत्रियों ने ही उनको बहुत ताने सुनाए और उनका बुरा समय तब से स्टार्ट हो गया। और उसके बाद मुख्यमंत्री का समय पूरा करने के बाद उसके बाद वह मुख्यमंत्री नहीं बन सके। उन्होंने अपने जीवन काल में केवल एक ही बार चुनाव हारे थे और उसके बाद कभी भी चुनाव नहीं हारे, क्योंकि वह जनता के प्रिय नेता थे। वह जनता के लिए ही कार्य करते थे। और 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। सच में मैंने भी आज तक ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं देखा जो अपने लिए कुछ ना कर सके। कर्पूरी ठाकुर अपने बच्चों के लिए 1 इंच ज़मीन तक भी नहीं छोड़ गए थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन सरल स्वभाव और सादगीपूर्ण में ही व्यतीत किया। ऐसे व्यक्तियों को मेरा सत नमन। मैंने भी जब उनकी बायोग्राफी पढ़ी तो मुझे भी बहुत उनसे प्रेरणा मिली कि ऐसे भी मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन वर्तमान की राजनीति कितनी गंदी हो चुकी है
सरकार केवल अपना पेट ही भर रही है और जनता से टैक्स पे टैक्स वसूला जा रहा है। मिडिल क्लास और गरीबों से टैक्स लिया जा रहा है और जो अमीर लोग हैं उनसे टैक्स ना के बराबर लिया जाता है। हमें अपने जीवन में कभी भी घमंड और कभी भी दूसरे की बुराई, दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अपने आप में मस्त रहो और समाज के लिए और पर्यावरण के लिए कार्य करो। तो नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्ण।